बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। क्या हुआ मामू, आज तुम्हें भी नाश्ता नहीं मिला घर में? अरे भांजे, किसी की इतनी मजाल। वो तो दिन चढ़ गया था, नाश्ता कर लिया था, खाने का वक्त था, सोचा चाय पी लूं। वैसे मामू, घर का माहौल अब ठीक नहीं रहा है। मैं खुद अम्मा और आयशा से जान छुड़ा कर आया हूँ, जरा टाइट करें। क्या हुआ है? ईश्वर तो बता रही थी खैर की खबर है। सबका दिमाग खराब है और मेरा भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चल ठंडा हो जा, चाय पी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। सूरज कहाँ से निकला यार, जो मामू और भांजा एक साथ एक ही जगह पे? ये कहाँ से आ गया? क्यों भाई, आग क्यों लगी हुई है? अरे मुझे क्यों आग लगेगी शब्बीर भाई, मैं तो खुद आप दोनों से मिलना चाह रहा था, रकम की वसूली के लिए। कौन सी रकम? वाह वाह, क्या बात है। रकम लेते वक्त तो आप लोग पाई पाई चुकाने की बात कर रहे थे, और अब लौटाने की बारी आई तो कौन सी रकम? अरे वही रकम जो आप लोगों ने अपनी दुकान में सामान डालने के लिए ली थी, याद आया अब? ओह आराम से, सर नहीं कहा मेरा, पहले ही सुबह सवेरे पका पका बैठा हूँ मैं। ओहो, देखो तो जरा। कामरान, तेरे पास पैसे हैं? नहीं मामू, अभी तो नहीं है, लेकिन जुगाड़ लगा लेता हूँ जल्दी। तेरी जुगाड़ों से परेशान हो गया हूँ मैं कामरान, अभी हैं तो बता। बस बस, तुम लोग कल आज ही करते रहोगे। अगर आज रात तक मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं सुबह तुम लोग के घर आके पैसे वसूल करूंगा। समझ में आई बात? ओह औकात मेरे अपनी, वरना चल तू जा, चल, पैसे मिल जाएंगे तुझे। ठंडा हो जा, कुछ नहीं करेगा। जाने क्यों दिया उसको? चल चाय पी, चल, हर वक्त गुस्सा। चल चाय पी। वैसे अम्मा, आपको नहीं लगता कि कामरान भाई और आयशा ने जल्दी कर दी? मैं देख रही हूँ चंद दिनों से ना तुम बेशर्मी की बातें कर रही हो। माँ के सामने क्या कहना क्या नहीं कहना कोई याद ही नहीं रहा तुम्हें। अम्मा, आपको तो अपने फायदे की बात अच्छी लगती ही नहीं। जहाँ माँ को बेटी ही दुश्मन लगे, वहाँ किसी और से क्या शिकवा करना। क्यों? तुमने जो बात की है उसमें ऐसी कौन सी मंतक है जो मैं इसमें भलाई ढूंढूं? अम्मा, जब घर में भाइयों के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनके लिए घर वाले बाद में और बच्चे पहले आ जाते हैं। मेरी शादी भी सर पर खड़ी है। अगर कामरान भाई ने बच्चे को लेकर पैसों में डंडी मारना शुरू कर दी ना, तो हम क्या करेंगे? सोचिए इस मामले में। वालेकुम सलाम। अरे भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इसे खून की कमी है। वो सभी कहती है। बच्चा ठीक है ना? अच्छा तो नहीं है बाजी। है? बच्चा नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? तो फिर ये चक्कर क्यों आ रहे थे? डॉक्टर ने कहा है कि ये कमजोर है, बच्चा अभी ना हो तो अच्छा है। लो सुन लिया, और अपनी मनूज जबान चलाओ। क्या हम पागलों की तरह इनकी राह तक रहे हैं और इन्होंने मनूज खबर सुना दी। अम्मा, आपको इनसे आज भी अच्छी खबर की तवक्का है। हाय, कितनी बदनसीब हूं मैं। कितना भी अच्छा किए जाओ इनके साथ, ये लोग कभी मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखते। बाजी, ये तो तकदीर के खेल है, देर सवेर तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के नहीं। मुझे मत पढ़ाओ। अच्छी तरह याद है, शादी के 5 साल तक तुम मांगती। अल्लाह झूठ न बुलवाए, हर डॉक्टर को दिखाया, कहाँ कहाँ नहीं गई। हर मजार पे गई, मन्नतें मांगी, तब कहीं जाकर मेरे भाई के घर खुशी की खबर आई, वो भी अधूरी। बेटियां ही बेटियां, तुमने तो ढेर ही लगा दिया। ये क्या कह रही हैं बाजी आप? मेरी बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं, ऐसा ना कहें आप। कैसी रहमत? ये भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही हैं। इस दफा मैं खुद लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, पता तो करूं कहीं ये भी तुम्हारी तरह बांझ ना हो। अरे बरखुरदार, ना सलाम ना दुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी पापा, वाकई जल्दी में था। अच्छा,
आप जल्दी नहीं आ गए? हाँ, जब हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता है तो जल्दी आना पड़ता है ना बेटे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? पापा, वो मैं किश्वर आंटी के घर जा रहा था। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था ना कि आज मेहमान आ रहे हैं। मामा, आज ही जाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी करानी है। और वैसे भी मेहमान तो आते रहते हैं, ऐसे कोई खास आ रहा है? तुम्हारे पापा के दोस्त है ना अजीज अंकल, उनकी बेटी फरा को मैंने अनस के लिए पसंद किया। आर यू सीरियस? भाई से पूछा आप लोगों ने? भाई आखिर शादी तो करनी है ना, इसीलिए उनको देखने के लिए बुलाया। बाकी बातें हम बाद में करेंगे और तुम्हें मैं इसीलिए रोक रही हूँ। मामा प्लीज, मैं जल्दी आ जाऊँ। बाय। बहुत शैतान बच्चा है भाई। आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? आपने तो पलट के पूछा भी नहीं। जी, मैं समझा नहीं। अब ये मत कहिएगा कि आपको मेरा नंबर नहीं पता था, सेव नहीं किया था आपने। ओह, तो आपका नंबर था? नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कल रात ही अपना फ़ोन चेंज किया तो कांटेक्ट लिस्ट नहीं आ रही थी। मैं आपको फ़ोन क्यों नहीं उठाऊंगा मैं? वो तो है। वैसे कॉल किसकी थी? जी? मेरा मतलब है इतनी रात को आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे तो ज़रूर कोई स्पेशल होगा। नहीं, मेरा दोस्त था या थी? नहीं, मेरा दोस्त था। उसके वालिद की तबीयत खराब थी तो इसलिए फ़ोन पे खैरियत ले रहा था। अब कैसे हैं वो? ठीक है। दरअसल मैं रात को आपको कॉल कर रही थी, आपने फ़ोन भी नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं की, तो मुझे लगा शायद मैंने कॉल करके कुछ गलत किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई काम था आपको, आप कॉल कर रही थी? ज़रूरी है कि कोई काम हो तो मैं कॉल करूं? नहीं, कर सकती हैं आप कॉल। वैसे मैं सोच रहा हूँ जल्दी घर चला जाऊँ, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं घर पे। खैरियत? मेरा मतलब खास मेहमान? वो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है अनस भाई को लेकर, तो इसलिए रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अब अनस भाई का भी रिश्ता हो जाएगा और उनकी शादी होगी तो आपके बारे में सोचेंगे ना। इसीलिए मुझे जल्दी अनस भाई की शादी की, उनकी शादी होगी तो फिर मेरी शादी होगी। लगता है आपने कोई ढूंढ रखी है। जी, बस यही समझ लें। आपकी आप उदास हैं? उदास क्यों? वो आपका टेस्ट नेगेटिव आया इसलिए? पागल हो, मैं जानती थी ऐसा कुछ नहीं। जानती थी मतलब? मानो मतलब ये कि कामरान और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं। एक मिनट आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानूर, कामरान ने मुझे कभी अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया। मैं उनके निकाह में तो हूं, मगर हम दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। आपने ये बात अम्मी को बताई? वो क्या कर सकती है मानूर, ये कैसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। पप्पू ने कभी हमारे रिश्ते की हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे 5 साल का इल्जाम भी लगा। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आज भी मैं वही आयशा हूं अपने बाप के घर में, जो उन 3 लफ्जों से पहले थी। मैं आपको मजीद ही अजीब जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। तुम क्या करोगी मानो? मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अब आपको कामरान के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। चाय देकर मेरी फिक्र छोड़ दो। ये शादी कामरान के लिए सिर्फ उसकी बेइज्जती का बदला थी जो वो ले चुका है। अब मेरी रिहाई मुश्किल। आप हार चुके हो, मगर मुझ में अपनी बहुत हौसला है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करूंगी।
से ताल्लुक ऐसा है कि फॉर्मेलिटी में पढ़ने का दिल नहीं चाहता। और फरा बेटी, और क्या कर रही हो आजकल? आंटी पढ़ाई अभी कंप्लीट हुई है, बाकी हाउस वर्क चल रही है और जो वक्त बचता है वो पापा के साथ गुजर जाता है घर में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, आरफा के इंतकाल के बाद जिस तरह तुमने घर को और पापा को संभाला है, इसकी मिसाल नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो है, मेरी बेटी है तारीफ के काबिल। वैसे बच्चे नजर नहीं आ रहे। अरे गलत सवाल कर दिया आपने। देखिए अब बेगम साहिबा को गुस्सा आ जाएगा। भाई साहब, आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को। इनको मैंने कल ही से कह दिया था कि घर पर दावत है और जल्दी घर आ जाना, मगर लड़कों को लगाम तो शादी के बाद ही डाली जा सकती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई हमारे शहजाद भाई के बेटे हैं, आदतें तो उन पे ही जाएंगी ना। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि अब जल्द अज जल्द अनस की शादी कर दो। जी जी, आप सही कह रही हैं। जितनी जल्दी माँ बाप इस फर्ज से फारिग हो जाएं, उतना ही ज्यादा अच्छा है। और भाई साहब, फरा की कहीं बात चल रही है या? अगर फरा की माँ जिंदा होती तो ये सब कुछ देती। आप इसे अपनी बेटी समझें। अगर कोई रिश्ता हो तो प्लीज जरूर बताइए। अच्छा, तो बस समझे, आज से आपकी फिक्र खत्म। तो भाभी कोई है नजर में? बस ये समझ ले भाई, जब बेटी कहा है तो माँ बनकर ही फैसला करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपकी जोड़ीदार नजर नहीं आ रही? वो बाहर गई, गालिबान आप ही को ढूंढने के लिए। जाहिर है उसके आने जाने की खबर आपसे बेहतर कौन रख सकता है। चीनी कितनी लेंगे? चीनी अगर चाय आपने बनाई है तो चीनी की जरूरत नहीं है, चाय मीठी होगी। खुशफहमी ना कुछ ज्यादा है आप ही ने चाय बनाई। अब पिए कड़वी चाय। आप जैसे चाहे आजमान है। अच्छा, मुझे फोन करोगी ना? तुम समझ नहीं रही, कोई आ जाएगा। आ जाने दो, मेरी बात का जवाब दो। मानूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं चाय लेकर आई थी। चाय? अहमद, आप चाय पिए ना। नहीं यानी आई टोल्ड यू ना, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। चाय तो पी ले। अगर आप माइंड न करें तो ये चाय मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन ये तो आपकी चाय है ना। तो क्या हुआ मेरी तरफ से? हनी, मैं तुम्हारी चाय लाई तो हूँ। लेकिन मैं तो यही चाय पीऊंगी। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। अहमद, चाय? नहीं, इसमें से मैंने सिप ली भी है, मुझे अभी याद आया, ये झूठी है। तो क्या हुआ? किसी अपने का झूठा खाने या पीने से तो मोहब्बत बढ़ती है ना। इतनी भी मोहब्बत ना बढ़ाएं, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब था मेरा गला खराब है, मैं नहीं चाहता ना कि आप मेरी वजह से बीमार पड़ जाएं, इसीलिए कहा। हाय अल्लाह, मेरी कितनी फिक्र है आपको। और अब आप मेरा भी ख्याल करें, अगर मैं 1 मिनट भी ज्यादा यहाँ रुका ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या? मेरा मतलब है मामा मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ओफो, सॉरी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आज अनस भाई की किस्मत खुल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सच है। मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। जिसे मैंने चाहा उसको मेरा इतना ख्याल है। वालेकुम सलाम। ये है वो बरखुदार, काफी बड़े हो गए और माशाल्लाह संजीदा। नहीं, ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा वाला अनस है और ये तो है ही संजीदा। वो जिसको आप समझ रहे हैं उसका नाम है अहमद। संजीदगी तो उससे कोसों दूर है। मामा, मुझे चेंज करके आता हूँ। अरे बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हम आपके पापा के बचपन के दोस्त हैं। आओ बेटा, हमारे पास आके बैठो। अच्छा। अम्मा, अम्मा। क्या साहब आ गया? क्यों चीखती चिल्लाती आ रही हो?
अम्मा बात ही ऐसी है, आप सुनेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। क्यों? अहमद का रिश्ता आ गया? रिश्ता भी आ जाएगा। पहले ये बताएं कि अगर मेरा रिश्ता आ गया तो मुझे ब्याने की कोई तैयारी है आपकी? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो लोग दरवाजे पे खड़े। जब लड़का राजी हो ना तो समझ जाए रिश्ता दरवाजे पर ही है। क्या मतलब? क्या अहमद ने कुछ कहा है? नहीं अम्मा, उसने आज मुझे एक इशारा दिया है। इशारा? कौन सा इशारा? आज ना उसने मुझे अपना चाय का कप दिया पीने के लिए। तौबा है। अब चाय के ऊपर रख के तुमने कहानी बना ली। कहानी नहीं बनाई अम्मी, आप मुझे समझते क्या है? क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैंने उसकी मोहब्बत को महसूस किया है। तुम नहीं जानती उन लोगों को। ये तो तुम्हारी जिद थी, वरना उस घर का कोई फर्द इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। आश्रय कैसे देना है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम इस वक्त मत पूछो भाई, मम्मा से वादा किया था मेहमान आने से पहले आ जाऊंगा। मैं तो वहां से निकल भी गया था, ट्रैफिक में फंस गया और आपके कमरे में इसलिए आया हूँ ताकि मम्मा को लगे अभी तक नहीं आया, वरना बहुत डांट पड़नी। अरे वाह, तो माँ को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सॉरी मामा, मैं इसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। वाकई मम्मा, अभी मेरा यकीन करें, मैं तो निकल गया था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। आपको तो पता है ना, आप तो झूठ नहीं बोलते। हाँ, यही बात तो तुम्हारी अच्छी है। क्या मतलब? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने मेरे रिश्ते के लिए किया क्या है? लो, ये मेरी ही कोशिशें थी कि वो लोग यहाँ आए और तुम्हारे लिए रास्ते खुले। बस अम्मा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना तो आप ईश्वर मुमानी को कहती कि इशरत आंटी से मेरी बात करें। मैं आयशा की नंद हूँ, आप तो उन पर दबाव भी डाल सकती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी मेरी फिक्र की ही नहीं। आपको फिक्र है तो अपने बेटे और अपनी बहू की, उनकी शादी कर दी, उनकी गोदनी भरी, उसकी फिक्र है आपको। मेरी कहाँ कभी आपने फिक्र की है? मुंह बंद कर, नहीं तो गला छोड़ दूंगी मैं तेरा। जरा सी शय क्या दे दी, जबान चलाना शुरू कर दी। सच्ची तो कह रही हूँ, सच किसी किसी को ही अच्छा लगता है। अच्छा, टस में बहाना बंद कर, मैं कल ही किश्वर से बात करती हूँ। अच्छा वो छोड़े, ये बताएं कि भाई की रजामंदी मिली? वो मेरा ख्याल है अहमद, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम एक काम करो, किचन में जाओ, वहाँ शाजिया खाना समेट रही है, तुम जाके खाना खा लो। एक मिनट, ये क्या बात हो रही है और मेरी पसंद की बात इसमें कहाँ से आ गई? भाई वो मामा अजीज अंकल की बेटी से आपकी शादी की बात करना चाह रही है। मामा, आपको पता है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की खुशियां देखें। अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो क्या बुरा किया? मामा, आप ये बातें तो ना कहें, आप तो सब जानती हैं। बेटा मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ, मगर तुम क्यों नहीं समझते? जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। और हाँ, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी और ना ही कोई बात सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम शादी कर रहे हो। चलो अहमद। हेलो। हेलो जनाब। जी, क्यों फोन किए? आज भी ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है। अहमद जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। और मेरा नाम भी हनी है, पता तो मैं लगाकर छोड़ूंगी। कोई नाराज है मुझसे, इसलिए माफी मांगना चाहता हूँ। माफी गलतियों की होती है, लेकिन जब कोई जानबूझकर कुछ करता है ना, तो उसको माफी मांगने का कोई हक नहीं होता। अरे अब इतना भी जुल्म ना करो, जो चाहे सजा दे दो, कबूल है, मगर यूं खफा ना हो। अहमद, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तो पढ़ा भी नहीं जाएगा मुझसे, सर दर्द से फट रहा है मेरा।
महानूर को कहती हूँ चाय बना कर दे। तुम्हें लगता है जो ख्वाब तुम मुझे दिखा रहे हो या फिर खुद देख रहे हो वो कभी पूरा होगा? मानूर, मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। मैं तुम्हें हर सूरत में हासिल करके रहूंगा। किस्मत से कोई जीत नहीं सकता अहमद। मेरा अल्लाह मेरी नियत जानता है, तो तुम्हें मेरी किस्मत जरूर बनाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनस भाई और आप ही की नीयत में खोट था? क्या उनकी मोहब्बत में कोई कमी थी जो उनके साथ ऐसा हुआ? तुम कहना क्या चाहती हो, और अब इस बारे में बात करने का फायदा भी क्या है? तुम जानते हो अहमद, आप ही ने शादी नहीं समझौता किया था और कामरान के लिए वो निकाह के 3 लफ्ज सिर्फ उसका बदला था। क्या मतलब? आप ही ने मुझे बताया है कि कामरान सिर्फ नाम का शौहर है। उसने आज तक आप ही को बीवी होने का दर्जा नहीं दिया। एक मिनट, ये तुम क्या कह रही हो? और आयशा अभी तुम्हें ये सब अब बता रही है? तुम नहीं जानते अहमद, मेरी आप ही बहुत साबिर है। उन्होंने बचपन से अब तक हर बात में सब्र किया और इसी का फायदा यहाँ पे हर एक ने उठाया है। मुझे लगता है मानो तुम्हें कुछ करना चाहिए। अहमद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। इस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर आयशा अभी मेरी सगी बहन होती तो मैं उनको इस तरह बेयारो मददगार कामरान के रहम करवा। महानूर, तुम किसी से बात कर रही थी? पता नहीं, शायद सोते में होगा। क्यों, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पढ़ना है। चाय बना दोगी? मैं सो रही हूँ, तुम खुद बना लो। महानूर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वरना मैं खुद बना लेती। वल्लाह, अच्छा जाओ लाती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि महानूर किसी से बात कर रही थी? वल्लाह, बचत हो गई आज तो। मामा अजीजा की बेटी साहब की शादी की बात करना चाह रही है। तुम क्यों नहीं समझते? जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम शादी कर रहे हो। भाई, क्या हुआ? आप परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा टहल लूं, शायद इस तरह नींद आ जाए मुझे। आप बात को बदल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सुनाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, आपको क्या लगता है मैं आपका दर्द नहीं समझता? अरे अहमद, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। क्या आपने कभी जानने की भी कोशिश की है कि आयशा अभी शादी के बाद खुश है भी या नहीं? अहमद, क्या बातें लेके बैठ गए? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो खुश है भी कि नहीं है? मेरे लिए अब आयशा सिर्फ किसी और की इज्जत है। फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, वरना यूं रात गए आप लॉन में अकेले नहीं टहल रहे होते। बस करो अहमद। मैं आपकी हालत नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आयशा आप ही निकाह के 3 लफ्जों के अलावा किसी और रिश्ते में नहीं बंधी हुई। तुम ये सब कैसे जानते हो? मालूम ने मुझे खुद बताया कि आयशा आप ने उससे जिक्र किया था कि शादी नहीं, ये बदला है। बदला? कैसा बदला? ये तो नहीं पता, मैं समझा शायद आयशा आप ने कभी आपसे जिक्र किया हो। अहमद, क्या तुम मेरी किसी तरह आयशा से मुलाकात करवा सकते हो? मैं उससे बात करके खुद ये सब कुछ पूछना चाहता हूँ। बताओ बताओ, क्या ये सब कुछ मुमकिन है? भाई, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, अब इस बात का असल मतलब सिर्फ आयशा बता सकती है कि उसके साथ शादी के नाम पे क्या धोखा हुआ। अहमद बोलो, तुम मेरी और आयशा की मुलाकात करवाओगे ना? भाई, मैं पूरी कोशिश करूँ। अब तो मुझे भी इस बात की गहराई जानने में पूरी दिलचस्पी है। अरे भाई, ला भी दो, कितना टाइम लगाओगी? अजीब लोग,
मैं कुछ कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है? बकवास कर रहा हूं मैं? शौहर की कदर ही नहीं, मेरा ही दिमाग खराब। जो सरोनी सूरत से मैंने नाश्ता मांग लिया। अरे लेके भी आ जाओ, ना एली की भी हदें पार कर दी है यार। ये ले। कहीं खुद भी अकेले आ जाया करो, अपने कदरदान लेके घूमते मत रहा करो हर जगह। मैं तो ईश्वर मोमानी, आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी है। ये मेरी बीवी है, मैं ख्याल रख सकता हूं इसका। खुदा के लिए अपने काम से काम रखे हैं। अब अगर आप दोनों का ड्रामा बंद हो गया तो मैं नाश्ता कर लूं। और वैसे भी इसे हुआ क्या है? अच्छी खासी तो है, पूरे दिन खाती रहती है, और ये मां बेटियों का ड्रामा बंद कर दें। सुबह सवेरे मीटर शार्ट कर दिया मेरा। रुको इधर, ये क्या है? मैंने पूछा क्या है ये? नमक की पूरी बोरी डाली है संडे में, इतना नमकीन। मैं दूसरा बना देती हूँ। रुको, तुम एक काम करो, नाश्ता तुम ही करो। ये लो, नाश्ता करो नाश्ता। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। घर नहीं सराया है, सवाल किसी से करो, जवाब कोई और देता है। जानती है अच्छी तरह कि तेरा शौहर कितना परेशान, चीख चीख के गला खराब हो गया मेरा। ये नहीं कि ढंग का नाश्ता दे दो तुम मुझे। पता भी है तुझे कि अगर आज उन्हें पैसे नहीं मिले तो घर आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग अपने ड्रामे नहीं खत्म होते। शौहर जाए भाड़ में। कौन घर पे आ जाएगा? आप लोगों से तो बात ही करना अज़ाब है। नहीं मेरे बच्चे, चलो कपड़े बदलो, आज मैं आपकी हालत नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आयशा आपी निकाह के 3 लफ्जों के अलावा किसी और रिश्ते में नहीं बंधी हुई। तुम ये सब कैसे जानते हो? मालूम ने मुझे खुद बताया कि आयशा आपी ने उससे जिक्र किया था कि शादी नहीं, ये बदला है। आयशा ने मुझसे क्यों छुपाया सब कुछ? क्या इसको मुझ पे यकीन नहीं था? अब मैं हर ताकत लगा दूंगा, चाहे वो दौलत की हो या जोरे बाजू की। मैं आयशा को मजीद की जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। बरज़ख़ है जिंदगी, बरज़ख़।